पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाएँ तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता। उनको पैसे भी दें तो वो कहते नहीं हम पैसे आपसे लेंगे ही नहीं। तो ये रिप्यूट हमारी ख़राब हम लोगों ने खुद की है। पाकिस्तान में ये कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि हम गंदम या कुछ इस तरह की और चीज़ें जिसमें सब्जियां हो सकती हैं वो हम भारत से इंपोर्ट कर लें। ये जनाब बिलावल भुट्टो साहब की वजारत यहाँ पर कदम रखती है और बिलावल भुट्टो साहब की जो वजारत है वो कहते हैं जनाब हम ये नहीं होने देंगे। वजारत खारजा ने इस पर इसकी मुखालफत करते हुए यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हुक्म को रोकते हुए इसकी मुखालफत करते हुए इस पर अमल दरामद रोक। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नहीं हम सब्जियां और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भारत से इंपोर्ट नहीं करेंगे। यूके की तरफ से भी एक न्यूज़ ये भी चल रही थी कि ये कहा जा रहा है कि चाइना को वर्ल्ड के लिए थ्रेट बताया जा रहा है। इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पे उनकी ख़वातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं। मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है इस तरह लाजमी करते होंगे तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। अगर चाइना को सुपर पावर बनना है पहले उनको एशिया में सुपर पावर बनना है। इंडिया के होते हुए चाइना एशिया में सुपर पावर नहीं बन पा रहा। अर्जू जी वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं खुद ही ACC कर रहा हूँ तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स के लिए जाना है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है पाकिस्तानियों की, कोई वीज़ा देते ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हो काफ़ी टाइम से गेट ऑफ पाकिस्तानी का ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा था क्योंकि पाकिस्तानी लोग इलीगल वे से बाहर के मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे इलीगल काम करते हैं और साथ में वहाँ के कल्चर्स और वहाँ के लड़कियों को छेड़ते हैं और अपने ठरक नज़र से उन्हें देखते हैं और साथ ही लड़कियों को फॉलो भी करते हैं और भद्दे भद्दे कमेंट भी करते हैं उन लड़कियों पे, जिसे लेकर के अब बाहर के देश पाकिस्तानियों को अपने वीज़ा भी देना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द अपने देश से बाहर निकाल दें और वापस पाकिस्तान में डंप कर दें। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों के बीच में एक क्लैश स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वे भारत के साथ ट्रेड करें, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाहते हैं कि वे भारत के साथ ट्रेड ना करें क्योंकि पाकिस्तान का इतने साल से जो मौक़िफ़ था कि भारत एक दुश्मन देश है और भारत कश्मीर पे अत्याचार करता है, इसलिए हम कोई भी ट्रेड रिलेशंस नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जिसे देख करके अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भारत के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। सर दुनिया के कई ममालिक में जैसे कि यूके, तुर्की और ग्रीस में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन चल रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत ही शर्मनाक बात है ये। मोस्टली ये भी देखने को आया है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे वीज़े पर जाते हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं और वापस भी नहीं आते। यही वजह ना, इसलिए तो पाकिस्तानी को उन्होंने गेट आउट पाकिस्तान का मतलब कैंपेन शुरू की है। यही वजह, यही लीगल जाते हैं, अगर मतलब विजिट पे जाते हैं जहाँ गायब हो जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा भी मतलब ये जिधर काम करते हैं तो धोखे वगैरह ये वो मतलब लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, लोन पे नहीं करते। ये सारी वजूहत हैं इस वजह से। इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पे उनकी ख़वातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ उनके जो नॉर्म्स, कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। जी बेशक करते होंगे, लेकिन सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह लाजमी होंगे क्योंकि आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं। मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है इस तरह लाजमी करते होंगे तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी। वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाक़या, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा। अगर भी बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं आई। देखें, सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। उनकी GDP हर चीज़ हमसे बहुत बेहतर है
और आप मतलब आपको पता ही हो कनेडियंस में कनाडा में सारे ये पंजाबी हैं, कनेडियंस जो सिख हैं सारे, तो मतलब वो तो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है और हमें पाकिस्तानी को मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे कि मैं खुद ही ACC कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स के लिए जाना है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है पाकिस्तानियों की, कोई वीज़ा देते ही नहीं है। और अगर वीज़ा दे भी दें तो हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं। वहाँ वैल्यू बिल्कुल कोई नहीं है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। इंडियन की हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती। उसकी रीज़न है वो, एक तो वो स्टडीज़ में हमसे बहुत अच्छे हैं, जो वो काम करते हैं वो टेक्निकल लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टेट्स में सारी उन्होंने संभाली हुई है। अगर वो ना हो तो सॉफ्टवेयर का काम सारा, मैं आपको बताऊं कि TNT चले जाएं या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको लगेगा आप कराची या आप लाहौर में हैं, क्योंकि आपको सब पाकिस्तानी टाइप लोग नज़र आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हम लोग एक तो हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे अभी तक किसी ने फोकस ही नहीं किया, ना हम लोग वो करते हैं। हम जाके वहाँ पर मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी में भी चोरी और इस तरह की चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। गलत कार्ड चला लेना, किसी का कार्ड चोरी कर लेना, इसको हम बुराई समझते नहीं है। मतलब किसी फॉरेनर के साथ हम बुराई को बुराई नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम इनके साथ अच्छा करें। पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा, ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग भी है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप देखें कि वो हमें क्या तरबियत दे रहे हैं और हाईली चार्ज करके वो हमें किस टाइप की मतलब ग्रूमिंग दे रहे हैं और क्या मेंटालिटी सेट कर रहे हैं। जो मेंटालिटी सेट हो रही है वो इस माशरे में नज़र आ रही है। और मुआशरा कैसे बनता है? मुआशरा आपसे बनता है, मेरे से बनता है, ये जितने लोग चल रहे हैं ये हमारे मुआशरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है वो आइदर लीगल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव जेस्चर हो, कुछ भी हो, वो हमारा एक इमेज सेट करता है। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तानियों को देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और यही हमारा कमाल है। इसके अलावा हमारा कोई कमाल नहीं है। सर, इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इनलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ से किस हद तक एग्री करते हैं? मैं 60% एग्री करता हूँ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं और जितना फ्रस्ट्रेटेड कह लें आपके आज का, मैं खुद मेल हूँ और हमारी कन्वर्सेशन भी मतलब जो होती हैं, अगर मैं ऑन कैमरा आप लोगों को बताऊं तो शायद आप ऑन एयर भी ना करें, तो ये एक रियलिटी है जिसको आप मेंटली स्ट्रेस कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, और एक मतलब थोड़े तल्ख लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। अब आप ठीक कह रही हैं और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। आप बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? नहीं। तो फिर आपको तो जवाब मिल गया ना। तो मेरी नज़र में ठीक कह रहे हैं वो। है एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बट द थिंग इज आप जितने रियलिस्टिक हो जिंदगी उतनी आसान हो जाती है। पहली बार किसी डिपार्टमेंट ने वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अब सैलाब के बाद हुआ ये कि आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की कुछ दिन पहले की ट्वीट देखी, उन्होंने कहा जी हम चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम भारत से जो है ना वो खरीदना चाहते हैं, सब्जियां और खुराक खरीद सकते हैं हम उनसे। ठीक है, अब ये नजर आता है ठीक है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है जो हारून रशीद साहब ने कही कि ये किसी भी तरह से भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं, तिजारत खोलना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए इन्होंने किया क्या, शहबाज शरीफ साहब ने भारत में ट्रेड मिनिस्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी। ठीक है, इन्होंने कहा जी हम अपना ट्रेड मिनिस्टर तैनात करेंगे, और वजारत तिजारत ने कमर जमान को नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर तैनात करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। अब जो ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, वज़ीर आज़म का हुक्म था, जो आपकी ट्रेड मिनिस्ट्री है उसने कमर जमान साहब को अपॉइंट करने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब की वजारत यहाँ पर कदम रखती है। और बिलावल भुट्टो साहब की जो वजारत है वो कहते हैं जनाब हम ये नहीं होने देंगे। कह कौन रहा है? शहबाज शरीफ, और मुखालफत कौन कर रहा है? बिलावल भुट्टो। तो वजारत खारजा ने मुखालफत करके इस पर अमल दरामद को रोक दिया।
वजारत खारजा ने इस पर इसकी मुखालफत करते हुए, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हुक्म को रोकते हुए, इसकी मुखालफत करते हुए इस पर अमल दरामद रोक दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ये नजर आ रहा है कि जनाब वो कुछ और चाह रहे हैं और मतलब वजारत अपने वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म नहीं